देखिए, मेरा अपने अनुभव के अनुसार यदि मैं कहूँ तो मेरा ना कोई गुरु है, ना ही मैंने किसी से दीक्षा ली है। साक्षात भोलेनाथ और गोरखनाथ जी स्वयं गुरु हैं। आके उन्होंने 3 बार दर्शन करा चुके हैं। एक बार बंदर के रूप में, एक बार ब्राह्मण के रूप में और एक बार साक्षात इनके दर्शन हो चुके हैं। हालांकि ये सोशल मीडिया में बताने वाली बात है नहीं, लेकिन आपके सम्मुख था जो मेरे अपने, और मैंने आज तक कोई गुरु मानव रूप में नहीं बनाए। उन्हीं की प्रेरणा मेरे पे चलती है। उन्हीं से मैं जो भी नाम दिया साक्षात भोलेनाथ ने अपने मुख से दिया है, इसलिए रखा है शंकर दास। ठीक है, तो इनकी जो प्रेरणा स्रोत, जैसे कि आपने कहा बचपन का जो आपका अनुभव बताए, तो 8 साल से जब मौसी जी ने मेरे को प्रेरणा करी तो मेरा एक नियम था, प्रातःकाल उठना, नहाना धोना और तामसिक पदार्थ मैंने तभी से त्याग दिए थे। मीट मांस वगैरह ये सब चीज़ें मैं नहीं खाता था, त्याग दिए थे। अब क्योंकि हमारे उत्तराखंड में चलता है, बलि पड़ती है, चलता है और खाते भी हैं लोग बात। तो 5वीं क्लास में अध्ययन कर रहे थे। बात है 1994 के समय की, जिस समय पे हम थे 5वीं क्लास में अध्ययन कर रहे थे। 94-95 हो गई, ढंग से याद नहीं उसी समय पे। तभी से स्कूल छूट गया था। अच्छा, कुछ आर्थिक स्थितियाँ, वही माया का जो लपटा था उसके चक्कर में जब फिर धीरे धीरे काम करना शुरू करा। कभी STD PCO चलते थे, उनमें भी करते थे। घर बाज़ारों में जाके अखबारों के खलते बना के वो बेचा करते थे, दूध सप्लाई करा करते थे, अखबार सुबह सुबह डाला करते थे। तब तो वसुंधरा कुछ भी नहीं, जिस स्थान पर बिल्कुल जंगल था उस समय पे हम यहाँ रहें। अच्छा, फिर 5 साल बाद कोई ऐसा, वही अब मोह भाव भरोसा हनुमंता बिना हरि कृपा, एक पंजाबी थे अरोरा, और आज भी उनकी दुकान जो है यही सेक्टर 16 कमल ढाले के पास वी मेघा मार्ट के नाम से, विक्की अरोरा उनका नाम है। उनके पिताजी हैं श्री महीधर प्रताप अरोरा जी। तो उन्हीं की कृपा से प्रेरणा, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, सीधा हाई स्कूल में एडमिशन कराया, मैंने पढ़ा। तब से मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मेरे लिए तो वो भगवान बन गया। प्रातःकाल उठता था, नहाता धोता तो सबसे पहले मेरे को हनुमान जी को दिया जला के 11 बार हनुमान चालीसा करता था, 3 बार बजरंग, 3 बार संकट मोचन। मेरे का रोज का नियम था, चाहे कुछ हो ना हो ये मैंने करना है। और हर मंगल और हर शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा करता, जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी उनकी कृपा से। इसलिए सात्विक के साथ साथ नियम के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। हनुमान जी यहाँ साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज पंडित जी जो कि भागवताचार्य भी हैं, आप ज्योतिषी भी हैं, स्वागत है आपका। जय सिया राम। क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? मेरा आत्मिक नाम शंकर दास, गुरु की कृपा से प्राप्त, इन्हीं की कृपा से सब कुछ प्राप्त है। अच्छा। और बचपन से ही इन्हीं की सेवा में संलग्न होते हुए सब पाया, जो कि हनुमान चालीसा का है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकास। तो जो भी प्राप्त किया बचपन के 8 साल की उम्र से इन्हीं से प्राप्त किया। अब जो है इन्हीं के आराध्य शंकर दास के नाम से मेरा नाम है। शरीर का नाम मदन मोहन पांडे है। अच्छा। और वर्तमान में शंकर दास गुरु कृपा से। शंकर दास गुरु कृपा से आपको, तो ये 8 साल की उम्र से ये भक्ति के लगन हनुमान जी के प्रति लगी कैसे? इस तरह से लेके देखिए, सबके अपने अपने लोग बात कहते हैं कि ग्रह दिशाओं के अनुसार जो है भाग्य में परिवर्तन होता है। आपके जीवन में ऊंच नीच चलती रहती है और दिन रात की तरह जीवन चलता है, धूप छाँव की तरह, सूरज और चंद्रमा की तरह। तो मूल निवास हमारा एक देवभूमि उत्तराखंड से होने से, जगह जगह पे देवताओं का वास होने से, उनके आंतरिक प्रेरणा भी अंदर से वास करती थी। बचपन में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि जिन परिस्थितियों के अनुसार जीवन का निर्वाह करना थोड़ा कठिन था। शिक्षा आदि प्रणाली के लिए भी कुछ आय व्यय करने के लिए नहीं था। उस समय पे हमारी मौसी जी ने हमें जो है इनके प्रति जागृत कराया कि आप हनुमान जी को पकड़ें। वो आपको, हमें पढ़ने का बहुत शौक था, तो कि आपको शिक्षा भी प्रदान करेंगे, बल भी देंगे और बुद्धि भी देंगे।
तभी से 8 साल की उम्र से हम मंगलवार के व्रत रखते चले गए। 12 साल बाद जब 20 साल के हुए तब हमने जो है इनका उद्यापन करा, और उसके बाद बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा कुछ नहीं रहा, आनंद आया। हमने बीटेक करी, बीटेक के बाद इंजीनियर भी रही, बीटेक के बाद हमने आईटी से बीटेक करी और एचसीएल हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर के तौर पर 1 साल कार्यरत है। उसके बाद यही सपने में आए, साक्षात भोलेनाथ आए और माता रानी आई, उन्होंने जागृत कराया कि हरिद्वार जाओ। वहाँ गए, दोबारा से 11वीं 12वीं करनी पड़ी, क्योंकि बीटेक आपको बताइए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में, अब उसमें ना हिंदी ना संस्कृत, तो उसको लिया और वहाँ से दोबारा से उत्तर मध्यमा और मध्यमा कहलाई जाती है 11वीं और 12वीं हमारे सनातन संस्कृति में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो करी। फिर शास्त्री करी। उसके बाद 2013 में हमारा ज्योतिष से आचार्य हुआ। तत्पश्चात 15 के बाद हमने पीएचडी करी, साहित्य से हमारी पीएचडी कंप्लीट हुई। फिर वृंदावन जाके भागवताचार्य, भागवत की शिक्षा ग्रहण करी, ठाकुर के शरणागत, अब इन्हीं की सेवा में और अपनी माई की भक्ति में लीन होके, यानी पूरी तरह से भक्ति भाव में अब जुटे हुए हैं आप। हाँ जी। तो आप अपने अनुभवों से तो बिल्कुल, ये तो साक्षात हनुमान जी ने कृपा की, बिल्कुल कृपा कि करी। आपका मार्ग प्रशस्त कर दिया। बिल्कुल करा है। जो लिखा है तुलसीदास जी ने, देखो लोकवादों का क्या है कि मानना है कि हमें व्रत लेने हैं पंडित जी, ये करने, हमने करा सब कुछ है लेकिन हमें प्राप्त कुछ नहीं होता है। हर चीज़ का एक नियम होता है, एक प्रणाली होती है और एक सिद्धांत होता है। यदि आप इस नियम प्रणाली और सिद्धांत से चलेंगे तो आप निश्चित रूप से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, कहा जाता है बेस्ट पावर ऑफ योर कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा है, और दूसरा समर्पण है। यदि आपको अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति समर्पण है तो ही आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। एक को पकड़ा एक सदे सब है ना, एक को पकड़ ले। अलग अलग हनुमान जी से काम नहीं हुआ, माँ दुर्गा पकड़ ली, दुर्गा जी से काम नहीं हुआ, राम जी पकड़ लिए, राम जी से काम नहीं हुआ, कृष्ण जी पकड़, चेहरे ही तो अलग हैं। आत्मिक रूप से परमात्मा ने तो सब सृष्टि में जिसको जिस रूप में भाया उस रूप में दिखाया है ना, जाकी रही भावना जैसी है ना, उनको वैसी मूर्ति प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी बस। और हनुमान जी के लिए तुलसीदास जी ने तो हनुमान चालीसा यानी कि 40 शब्दों 40 ऋचाएँ है, तो हनुमान चालीसा तभी कहलाया। तुलसीदास जी ने इतना सरल और इतना दिव्य चीज दे के चले गए परम गुरु तुलसीदास जी हमारे, अब उनको समझना लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया। हनुमान चालीसा में उन्होंने शुरुआत में ही वंदना करी, लेकिन गुरु की वंदना करी। उन्होंने अपने गुरु की वंदना थोड़ी ना करी, गुरु की वंदना करी। अब इस चीज को देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो सबसे पहले श्री जी हमारी राधा रानी, किशोरी या फिर माँ जानकी, महालक्ष्मी, श्री जी वो हैं। भोले बाबा उसमें कहते हैं कि हो ये सिद्धि साक्षी गौरी सा, और साक्षी मेरे साक्षात महादेव हैं। अगर आपने भावना से हनुमान चालीसा पढ़ ली तो अगर भाव से समर्पित होकर उनके आगे आप कर लेते हैं, चमेली का तेल का दिया जला लें मंगल और शनिवार के दिन। निर्मल मैं अपना अनुभव कहता हूँ हनुमान जी के आगे, अरे हनुमान जी आपको प्रसन्न करने हैं। वैसे तो किसी भी चीज़ की सिद्धि नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। सिद्धि करने से क्या होता है कि आप बंधन कर लेते हैं किसी चीज़ का। सिद्धि का मतलब है बंधन। बड़े बड़े हैं ना सिद्ध जन हैं, कहते हैं कि हमारी ये सिद्धि है वो सिद्धि है, तो हम कहते हैं हमें सिद्धि चाहिए नहीं, हम तो ये कहते हैं हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए शरणागत है ना, शरणागत दीनार्थम परित्राणाम प्राणाय सर्व सिद्धि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। तो हमें तो शरणागत होना है कि हमें कोई ना मोक्ष की अभिलाषा है, ना ही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ना हम दोबारा इस युग में आने जाने का फिर चाहते हैं। हमें तो सिर्फ ये है कि इनकी शरणागत हमें प्राप्त हो जाए, प्रभु का धाम प्राप्त हो जाए, वो वैकुंठ प्राप्त हो जाए, उसके अलावा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो सिद्धि नहीं करनी चाहिए। आप प्रसन्नता, जैसे माँ बाप अगर आप सत्कर्म करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपके माँ बाप आपसे प्रसन्न हैं, समाज आपसे प्रसन्न है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, ख्याति बढ़ रही है ना। तो उसी प्रकार से हनुमान जी की भी बढ़ी थी। यदि कोई हनुमान जी को प्रेम करने वाला, हनुमान जी पे समर्पण होने वाला, हनुमान जी को आंतरिक रूप से चाहने वाला, उन चौपाइयों को भाव से हनुमान जी के आगे चमेली का तेल का दिया जलाए, 11 पीपल के पत्तों पे कलावे से बांध के अपनी ये कंष्टिका उंगली से या अनामिका उंगली से इसमें हनुमान जी के सिंदूर और हनुमान जी का जो है आप चमेली का तेल मिला के उससे इससे राम जी का नाम श्री राम लिखें 11 पत्तों में, पत्तों की माला बना के हनुमान जी को अर्पित कर दें। 4 लड्डू का भोग, गुड़ और चने का भोग, केला
ये हनुमान जी के आगे रखने और वो चमेली का दिया जलाएं। उसके बाद आप 11 बार हनुमान चालीसा, 3 बार बजरंग बाण और 3 बार संकट मोचन का पाठ करें। अंत में किष्किंधा कांड की वो चौपाई उनके शरणागत होते कहें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। निश्चित रूप से हनुमान जी उसका वो कार्य भी करा देंगे जो कार्य करने में यहाँ की सरकारें भी असमर्थ हैं, उनकी सरकार वो काम करा देगी। बालाजी सरकार हमारे वो काम करा देगी। असंभव भी संभव करने वाले हैं ही। पंडित जी भी आप चर्चा कर रहे थे, सिद्धियों की बात कर रहे थे जी। आपने कहा कि मेरा अनुभव है, उसके बाद आप सिद्धियों की बात करने लगे। कि आपके मन में भी कभी प्रेरणा जगी थी क्या कि सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए? आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी सिद्धि प्राप्त करने की, क्योंकि स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होगा। क्योंकि होए सिद्धि साखी गौरी, स्वतः सिद्धि हो जाएगी, स्वतः सिद्धि हो जाती है। वो साक्षी है बोले ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रेरणा ही नहीं, ये मेरा अनुभव भी है। मुझे सिद्धि तो नहीं कहूँगा, कृपा सबकी है। कृपा आप देखेंगे तो सामने मेरा नाथ दरबार है, मैं नाथपंथी हूँ। अच्छा, तो सामने मेरा नाथ दरबार है, वहाँ पे भोलेनाथ, गोरखनाथ और भैरवनाथ लगे हैं, जिनके साथ शक्ति में माँ काली चलती है। जी जी, ठीक है। और वो मेरा अखंड धूना गुरु गोरखनाथ जी का जलता है, वो अखंड है, अब भी जो है जागृत है। उसको 12 साल हो गए, अखंड जल रहा है और 12 साल से उनकी सेवा चल रही है। इन्हीं की कृपा से उनकी सेवा भी चल रही है। तो सिद्धि की मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं किसी प्रकार से मुझे कि नहीं उसको जो षटकर्म है, मारण मोहन वश्य उच्चाटन, ये षटकर्म है, 6 कर्म कराए जाते हैं तंत्र विद्या के अंतर्गत। लोग बात अगर मैं आपको बात कहूँ तो तंत्र को भी गलत मानते हैं, लेकिन तंत्र गलत नहीं। जी जी, तंत्र साक्षात मेरे भोले बाबा से निकला हुआ है। तंत्र वहां से निकला हुआ है, तो तंत्र को प्रयोग करना आना चाहिए आपको। किसी के शुभ के लिए प्रयोग करें। तंत्र की भी 3 स्थितियां हैं, सात्विक, तामसिक और रासिक, 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों से तंत्र भी प्रयोग किया जा सकता है। सत्कर्म के लिए, है ना, और किसी को बिगाड़ने के लिए या किसी को बनाने के लिए, सततम रज। लेकिन आप अगर सत्कर्म के लिए तंत्र का प्रयोग, जैसे कि किसी का घर परिवार विवाह हुआ और जो है आपस में अनबन हो गए, तलाक तक की नौबत आ गई, उन दोनों को मिलाने के लिए आप तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफ़ी जिज्ञासाएं वैसे आपने पैदा कर दी मेरे मन में भी, इसके बारे में हम लोग एक अलग से हम चाहेंगे कि आपसे बातचीत हो। तो आपने कहा कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है, बिल्कुल उसको किसी अलग प्रयास की आवश्यकता नहीं है सिद्धि, बिल्कुल नहीं है। आप तो चूंकि माता जी के भक्त हैं, सिद्धि भव तो मे देवी तो प्रसादात सुरेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, बिल्कुल वो स्वयं हो जाएगी। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत ही इस चीज को बता देता है मैया का। तो मारणम मोहनम वस्यम स्नोचाटनातिकम पाठ मात्रेण संचित्यते कुंजिका स्त्रोत मुक्ततम, बस। और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है आपको, यदि आप तरीके से चले भाव से। मेरे सबसे बड़ा मानना ये है, भक्ति से श्रद्धा में समर्पण हो जाओ, सब दे देगी माई या जिसको भी आप। अच्छा पंडित जी, चूंकि आप कह रहे हैं कि शुरुआती संघर्ष के दिनों के बाद हनुमान जी की जब कृपा हो जाती है तब तो सब संभव हो जाता है। बिल्कुल। बहुत सारे अभी भक्त हैं जो परेशानियों में, दुखों में रहते हैं, वो चाहते हैं कि उन पे हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे कुछ। अब हनुमान जी की कृपा करने के कुछ नियम प्रणाली हैं, उन्हें भी अपनाना पड़ जाता है। अच्छा। ये नहीं कि हम कहें कि कृपा तो हो जाएगी, चलो हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। खाली पढ़ने से नहीं होता। देखो कई चीज़ें क्या होती हैं, एक तो समझ के पढ़ा जाता है, एक पढ़ के समझा जाता है। इसी तथ्य में मैं आपको एक छोटी सी इतिहास बताता हूँ, छोटा सा, यदि विलंब ना हो रहा हो जनों की कृपा से। बिल्कुल। तो एक छोटा सा इतिहास है, आपने सुने होंगे, बड़े दिव्य जो है कहते भी हैं अगर कबीरदास जी के उल्टे वचन, जिसने समझ लिया उसका जीवन सुलटा हो जाए। कबीरदास की उल्टी वाणी, हाँ, जो समझ गए, बरसे कंबल भीगे पानी, बस बरसे कंबल और भीगे पानी। तो उनकी ये उल्टी वाणी, वो उल्टी वाणी जिनने समझ ली, उन्हें जीवन सीधा चलाना सीख लेगा वो। ठीक है, वही कबीरदास जी तो बड़े दिव्य शास्त्री, काशी से पढ़ के आए, पढ़ाई वगैरह करी उन्होंने। अब वो शास्त्रास्त्र करने के लिए वहाँ गए कबीरदास जी के गांव में, तो वहाँ के जो बड़े बड़े पंडित थे, एक से एक विद्वान जो होते थे, तो विद्वता मायने नहीं रखती, आपका भाव, समर्पण और आत्मिक दृष्टि मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि विद्वता ज्ञान है और ज्ञान भक्ति के साथ होना आवश्यक है। भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो भी बेकार, लेकिन भक्ति, ज्ञान और वैराग का समायोजन जब होगा तभी आप उत्तम माने जाएंगे। वक्ता, श्रोता या साधक जो भी हैं, आप उत्तम तभी माने जाएंगे जब इनका समायोजन। तो कबीरदास वहाँ गए तो बड़े बड़े पंडितों से तो सब डर गए कि भाई काशी से पढ़ के आए, नाम है BHU का,
ना, भारतीय हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो बीएचयू का नाम है काशी से, काशी के विद्वान है। काशी के विद्वान है, नाम है, बाबा की नगरी है, और कह भी जाते हैं मरणोक्त मुक्ति ना। काशी में जो गया उसको तो वैसी मुक्ति मिल जाती है, उसे किसी प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। तो काशी से आए, उन्होंने कहा भाई शास्त्रार्थ करना है। सब पंडित वहाँ के जो भी थे, पंडित वगैरह जितने भी थे, वो सब लोग डर गए कि भाई इनसे शास्त्रार्थ कैसे करें, काशी से पढ़े कहीं हार जाए। तो वहाँ बोलते निष्कर्ष निकाला, बोला कबीरदास जी के पास भेज दो। कबीरदास जी कपड़े बुनते थे, काटते थे ना कपड़े को, गए कपड़े काट रहे थे। बोला भाई हाँ, बोला तुम ही कबीर हो? बोला हाँ जी मैं ही कबीर हूँ। बोला शास्त्रार्थ करना। बोला वो क्या होता है? बोला मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपको उत्तर देना है, शास्त्रार्थ करने, डिबेट करनी है, मतलब आत्मा परमात्मा। हाँ, आत्मा परमात्मा में डिबेट करने हैं। बोला भैया मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, क्या शास्त्रार्थ करूँ? बोला अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हो? बोला नहीं। तो क्या ही शास्त्रार्थ करोगे? बोला हाँ भैया। तो बोला तुम पढ़े लिखे हो? बोला हाँ। बोला एक बात का जवाब दे दो। बोला क्या? पढ़ के समझो या समझ के पढ़े हो? बस, सीधी सी बात, छोटी सी बात है और बहुत गहराई थी। अगर पढ़ के समझ लियो तो फिर अब पूछने की क्या आवश्यकता है, और समझ के पढ़ा है तो फिर अब जो है बताने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि समझ ही चुके हो आप उस चीज को बताने। तो ये छोटी सी बातें हैं, तथ्य इसमें कि हर चीज को आप लोगे तो अंदर की ओर अंदरूनी तौर पे आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप समर्पण कर दो श्रद्धा से। जब आप श्रद्धा से किसी पे समर्पण कर देंगे, सब आ जाएंगे आप ही के पास। अच्छा पंडित जी, चूँकि आप तो इस लोक को भी सब आपने देखा समझा, और उसके बाद तो आप अध्यात्म के मार्ग पे चल पड़े हैं। भक्तों की जिज्ञासा होती है कि कई बार संकटों में व्यक्ति जब फंसता है तो संकट मोचन की याद आती है। बिल्कुल आती है। और व्यक्ति का जो ध्यान है उन संकटों पे ही लगा रह जाता है। बिल्कुल लगा रह जाता है और पूर्ण समर्पण हो नहीं पाता। हाँ। तो कुछ आपका अनुभव ऐसा हो कि ऐसे भक्त फिर क्या करें, कैसे हनुमान? जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, आपने जो भोग भोगना है, आपको इस माया जाल में फंस के तो भोगना ही है उसने समय तक। लेकिन जब उसकी परम कृपा हो जाएगी, एक ना एक ऐसा साधु संत या फिर ऐसा गुरु या ऐसी कोई आपको प्रेरणा स्रोत मिल जाएंगे, जिनकी कृपा से उनके शरणागत करके वो आपके सारे संकटों को फिर निदान कर जाएंगे। तो हनुमान जी के आप शरणागत हो जाएं, क्योंकि पंडित जी आज तो आपसे पहली मुलाकात है ये। बिल्कुल। और आपने जो बातें बताई उसमें बहुत सारी जिज्ञासाएं शेष है, जिसको हम लोग आगे की कड़ी में हनुमान जी की प्रेरणा रही तो बातचीत करेंगे आपसे। बहुत आनंद आया आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। करके जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।